Hello, my lovely students. How are you all? So, कभी आपने सोचा है कि हमारे कम्युनिटी में लोग एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं? हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में स्कूल्स होते हैं, पार्क होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, तो ये सब क्यों होते हैं? आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है। आज हम क्लास 4 का ईवीएस चैप्टर दैट इज लिविंग टुगेदर पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि हाउ द पीपल इन द कम्युनिटी लिव, हाउ दे हेल्प ईच अदर। ओके, so this chapter is about a village। और इस विलेज के बारे में बता कौन रहा है? There is a boy whose name is चंदन, और वो चंदन इस ब्यूटीफुल विलेज में रहता है और वो अपने विलेज के बारे में बता रहा है। जैसे हम सब अपने घर में रहते हैं, आसपास की लोकेलिटी के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते कि हाँ, हमारे घर के आसपास प्लेग्राउंड है, अच्छे रोड है, पार्क है, हॉस्पिटल है, स्कूल है। वैसे ही चंदन इस छोटे से ब्यूटीफुल विलेज में रहता है और वो आज हमें अपने विलेज के बारे में बता रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है उसके विलेज में। तो चंदन बोल रहा है कि उसका विलेज बहुत सुंदर है और वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रहता है। ठीक है, देर इज अ बिग प्ले ग्राउंड वेयर आई प्ले कबड्डी। तो उसके विलेज में एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है जहाँ वो कबड्डी खेलता है और भी अदर गेम्स जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है। और आप जैसा कि देख सकते हैं इस पिक्चर में भी एक बैनियन ट्री है और उस बैनियन ट्री के नीचे कुछ एडल्ट्स बैठे हैं जो कि बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। सो दे ऑल लिव टुगेदर हैप्पीली। अब चंदन बता रहा है कि उसके विलेज में कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस है। तो देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस क्या है। There is a school, there is a health center, shops, पुलिस स्टेशन, पार्क। तो एक एक करके देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस आखिर है क्या। स्कूल, तो स्कूल में हम क्या करते हैं? स्कूल में हम नई नई चीजें सीखते हैं ना। हेल्थ सेंटर, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? तो जब कभी हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं जो कि हमें ट्रीट करते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं, हमें केयर करते हैं ताकि हम जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, देन चंदन विलेज हैज अ शॉप ऑल्सो। सो हियर, तो शॉप्स में क्या हो अवेलेबल होते हैं? शॉप्स में जरूरत की सारी चीजें अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं जो कि सामान बेचते हैं और हम उनसे खरीद सकते हैं। ठीक है, पुलिस स्टेशन। सो अगर हमें एरिया को सेफ रखना है तो पुलिस स्टेशन तो बहुत जरूरी है ताकि कोई भी अगर कोई बदमाश हो या चोर हो उसे पुलिस तुरंत पकड़ ले और सभी लोग एक हैप्पी और सेफ तरीके से रह पाए। देन देर इज अ पार्क। सो पार्क में क्या करते हैं? द चिल्ड्रंस प्ले, एल्डर्स रिलैक्स, दे enjoy. So all these places make our community complete. Now, ठीक है, ये सारे प्लेसेस है पर इन प्लेसेस की जरूरत क्या है? Why we need these places? So
These places and the people are part of our community. हम community के बारे में बात कर रहे हैं, तो community है क्या? So community is made with the people and places. So people और places जब होते हैं तो वो एक community बनता है, ठीक है? Parks, schools, hospital, bus stop, roads, ये सारे हमारे कम्युनिटी के पार्ट है और ये हमारे डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं. सो पब्लिक प्लेसेस जैसे कि पार्क हुआ, बस स्टॉप हुआ, they are very important. They are used in day to day life. So public place like a park or a playground, they are used for playing, relaxing and socializing. हम वहाँ पे जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, friends बनाते हैं. So these places are very important. और सिर्फ यूज ही नहीं करते हैं, जहाँ पे हम ये प्लेसेस को यूज कर रहे हैं तो वहाँ के लोग भी गैदर होते हैं, इन प्लेसेस को क्लीन करते हैं, डेकोरेट करते हैं ऑन स्पेशल ओकेजन. सो आप देखोगे कि अगर कोई फेस्टिवल है या फिर कोई क्लीनिंग ड्राइव हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उस प्लेस को क्लीन करते हैं. हाँ, अगर फेस्टिवल है तो उसको डेकोरेट करते हैं और वहां पे हम फेस्टिवल एंजॉय करते हैं. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन. हम सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन प्लेसेस को क्लीन और सेफ रखें, ठीक है? नाउ तो कम्युनिटी में, हमारे कम्युनिटी में कम्युनिटी कैसे बन रहा है? कम्युनिटी हमारे पीपल और प्लेसेस से बन रहा है, ठीक है? तो अब हम देखें कि इम्पोर्टेंट प्लेसेस क्या क्या है, ठीक है? अब पीपल, हु आर द पीपल who help us in the community? So in our community we have doctor and nurse. So what they do? They keep us healthy. We have पुलिस. तो पुलिस क्या करते हैं? हमें सेफ रखते हैं ताकि हम विदाउट एनी फियर हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सके. टीचर help us to learn. We all go to school, right? You all kids go to school. So why you go to school? So you can learn. पोस्टमैन क्या करते हैं? लेटर्स डिलीवर करते हैं, हमें पार्सल डिलीवर करते हैं ना. फार्मर, so very important person. Farmer, they grow food for everyone. Cook क्या करते हैं? They prepare the meal. Because अगर आप मार्केट से लेकर आओ आटा चावल, क्या हम रॉ नहीं खा सकते ना. वी हैव टू कुक इट. सो द कुक प्रिपेयर्स द मील. सो नाउ एवरी हेल्पर मेक्स आवर लाइफ इजियर. सो आप देखो कि हर एक हेल्पर हमारी लाइफ को इजी बना रहे हैं ना. So here our helpers, the people who help in our neighborhood, they are the helpers. So we have so many people who help in the community. They help each other. So we have doctor, we have nurse, we have police officer, firefighter, postman, shopkeeper, teacher. They all are the helpers of our community, right? Farmers, there are so many. Now, our school, our team. Now, अब देखो कि स्कूल क्या है, एक टीम की तरह काम करता है. सो स्कूल क्या सिर्फ एक स्टूडेंट्स और टीचर से बनता है? नो, देयर इज लॉट ऑफ अदर पीपल. बहुत सारे लोग होते हैं फॉर द स्मूथ, ताकि स्कूल बहुत अच्छे से चल सके. तो बहुत सारे लोग एज अ टीम काम करते, तब हमारा स्कूल एक अच्छे से चल पाता है. सो लेट्स सी कि हु आर दोज पीपल. So firstly we have teachers. Now teachers teaches us. Teacher teaches lessons. Now students
अब टीचर पढ़ा रही है तो वही स्टूडेंट्स तो होने चाहिए ना, तभी तो किसी को पढ़ाया जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, दे लर्न, they learn new things, they help each other, right? So students go to school, क्यों जाते हैं? So that they can learn new things. Now we have caretakers. Now आप देखोगे कि स्कूल बहुत neat and clean होता है. So who clean this school? So they are caretakers. So they are the caretakers who keep the school clean. ड्राइवर, सो आप देखोगे कि स्कूल आपका दूर है तो यूजुअली वी टेक ऑटो और अ बस. सो ड्राइवर, दे drive the bus and bring the children safely to school. So together, even the principals, right, they overall take care of the school. So क्या हो रहा है कि together we make our school a happy place. So सिर्फ टीचर या स्टूडेंट से स्कूल नहीं चल सकता, ठीक है? Everyone in the school are important. So these are the important people who are the part of the school, and the school work as a team. Helping hands in the community. So whenever कुछ कम्युनिटी वर्क होता है तो चाहे वो क्लीनिंग ड्राइव हो या पार्क को ब्यूटीफाई करने का काम हो या कुछ भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो, सो दीज ऑल आर कम्युनिटी वर्क. और कम्युनिटी वर्क है तो all the people who are living in the community, they come together, they help each other. वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ताकि काम जल्दी और इजी वे में हो जाए. तो आप देखो कि यहाँ पे एक पार्क है, उस पार्क को रिपेयर करना है, डेकोरेट करना है, ठीक है? अभी आगे देखेंगे कि क्यों रिपेयर करना है और डेकोरेट करना है. सो पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या काम है इस पार्क में और कैसे लोग एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं. सो एवरीवन, आप देखो सभी लोग कुछ ना कुछ अलग-अलग काम कर रहे हैं पार्क को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. कुछ लोग यहाँ पे बेंचेस रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग लाइट्स लगा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ वॉल्स को डेकोरेट कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे सैपलिंग्स लगा रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे प्लांट से डेकोरेट कर रहे हैं पार्क को, कुछ यहाँ पे कचरा उठा रहे हैं. सो एवरीवन इज वर्किंग एज अ टीम. और अगर हम टीम में काम करते हैं तो काम इजी और क्विक होता है, ठीक है? नाउ वर्किंग टुगेदर. सो जब भी कोई कम्युनिटी वर्क हो, आइदर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो या कुछ क्लीनिंग ड्राइव हो या कुछ सेलिब्रेशन हो, सो वी ऑल people of the community gather, we distribute the work ना, and help each other. So इससे काम easy और जल्दी हो जाता है. So after the community work वो क्या करते हैं? They share food, they help each other, they celebrate, they enjoy. So like this way, working together builds strong community. If we are helping each other, there will be a strong bond among us ना. अगर हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से लोगों को जान रहे हैं, तो कभी भी मुसीबत के समय हम उनसे हेल्प ले सकते हैं ना. वी आर फ्रिक्वेंटली मीटिंग ईच अदर. तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड होता है. इंस्टेड ऑफ लिविंग आइसोलेटेड, अकेले रहने से बेटर है कम्युनिटी में लोगों के साथ मिलजुल के रहना बहुत मजेदार होता है. नाउ हम नेचर से भी सीख सकते हैं कि नेचर में भी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं. नेचर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आप देखकर सीख सकते हो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ रहते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा एंड्स
bees, they live in groups and they help each other. अगर आप देखोगे कि तो बीज तो बहुत सारे बीज एक साथ रहते हैं और हर बीज का काम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कुछ बीज का काम होता है नेक्टर कलेक्ट करना फ्लावर से, कुछ बीज का काम होता है उसे हनी में बनाना, कुछ बीज का काम होता है अंडे देना। So the work is divided and they all live together. Now, even ants, they also live in colonies. ना so कुछ ants food gather करते हैं, कुछ baby का take care करते हैं, कुछ as a security काम करते हैं. So how the humans, they live in a community, they help each other. Similarly, the animals also, they live together, they work as a team. They so we can learn the teamwork and cooperation from the nature also. आप किसी भी एनिमल्स को देखो तो वो लोग भी कम्युनिटी में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं. So this is a information given. तो क्या हुआ था कि इन छत्तीसगढ़, इन कंकड़ छत्तीसगढ़, देयर इज अ रिवर, चिनार रिवर. और वो चिनार रिवर एवरी टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन ओवरफ्लो हो जाता है. अब देयर इज अ रिवर, इट इज कनेक्टिंग टू सिटीज और अ विलेज. तो अब ओवरफ्लो होने की वजह से क्या होता है कि ब्रिज टूट जाता है और मूवमेंट एक विलेज से दूसरे विलेज में जाना मुश्किल हो जाता है. बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या हॉस्पिटल जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. सो इन 2024, सो इंटायर कम्युनिटी, मतलब दोनों साइड के जो विलेज के लोग थे, दे केम टुगेदर, दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज इन जस्ट 2 days. कोई एक्सपर्ट नहीं, ओनली द पीपल ऑफ द विलेज, दे कम टुगेदर और सिर्फ 2 दिन में उन्होंने बैम्बू की हेल्प से, स्टोन और अदर मटेरियल की हेल्प से उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक ब्रिज बनाया. So now the life become easy. The students can go from one end to the other side. The villagers can cross the river easily. So community में अगर अगर एज अ टीम काम कर रहे हैं, कम्युनिटी में बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, आसान हो जाता है. Now, One Mahotsav. So in Chandan village, they are celebrating One Mahotsav. So what is this One Mahotsav? So One Mahotsav को हम एक और नाम से जानते हैं, ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल. और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? दिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम जुलाई 1st टू जुलाई 7. ये एक वीक का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम. तो इसमें करते क्या है? वी प्लांट ट्रीज, हम प्लांट लगाते हैं ना, और लोगों को प्लांट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं, ताकि हमारा अर्थ ग्रीनर दिखे. और बिकॉज वी we are able to survive on the earth because of these plants. Now आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि why the plants are important. No? Plants gives us oxygen, plant gives us food, plant gives us medicine, and so many things. Plants uh, prevent drought, plants prevent flood, plants bring rain. The life is possible on earth because of these plants. अगर plants नहीं होंगे, so human beings का survival अर्थ पे मुश्किल होगा. हम सरवाइव नहीं कर सकते अर्थ पे विदाउट दीज प्लांट्स. सो हम ये वन महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को हम बता सके कि प्लांट्स कितने जरूरी हैं, और वो भी
अपने आसपास कुछ प्लांट्स लगा सके। वन महोत्सव ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। सो आई टोल्ड यू ना कि वो लोग पार्क को डेकोरेट कर रहे थे। सो व्हाई दे वर डेकोरेटिंग द पार्क? टू सेलिब्रेट वन महोत्सव ना। So children, elders, they clean the park, they planted trees, ना? So trees लगाने से क्या होगा कि we will get fresh air, fresh and clean air. So trees make our earth green and happy. So आप देखोगे कि अगर आप एक ऐसी प्लेस पे हो पार्क में जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, there you will feel the air is very clean and fresh. और वही आप कहीं रोड पे जाओ, बिजी रोड पे जहाँ लॉट ऑफ ट्रैफिक इज देयर, तो वहां पे आप कैसा फील करोगे? इज देयर क्लीन? इज देयर फ्रेश? नो, देयर इज नॉट क्लीन और फ्रेश। इट्स वेरी डस्टी, स्मोकी। ठीक है। सो ट्रीज हम इसीलिए लगाते ताकि हमें फ्रेश एयर मिल सके ना। Every time we are taking, all the time we are taking oxygen, and who is giving this oxygen? It is the plants ना। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि हम फ्रेश ऑक्सीजन ब्रीद इन करें। तो यहाँ पे कुछ लोग बेंचेस रिपेयर किए थे ना, कुछ लोग लाइट फिक्स किए, कुछ लोग सैपलिंग्स लाए, और यहाँ पे दे आर सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। So what this shows? This shows teamwork and cooperation. So one Mahotsav celebration. So here, क्या हो रहा है? Children gathered in the park with their families. So सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी वन महोत्सव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और groups were formed. Ah, so everyone has done their job to clean the park, right? Even some were cooking. Ah, and everyone worked together and helped each other. So all their effort you can see here in the picture. The park is now looking so beautiful. Now, अब रास्ते साफ है. Now, walls painted very in bright colors. Now, the park is looking beautiful with the new saplings. So after a great work, after celebrating the One Mahotsav, everyone had a community meal. So community meal means everyone is having a meal together. सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाए. So people shared the food, they celebrated together, and they have, you can see in the picture, they are having their food on banana leaves. Banana leaves के ऊपर वो खाना खा रहे हैं. Now, after finishing their meal, they have buried the leaves in the soil. So, after few days, ये leaf क्या हो जाएगा? It will be converted to manure. Okay, so this is a very good way to keep our nature clean. Now, we are not generating a lot of waste here. Everything will be decomposed. So now you see everyone is so happy. Now, so what we can learn here is sharing brings happiness and helps nature too. अगर हम एक दूसरे से happiness share करेंगे ना, तो ये नेचर को भी अच्छा लगता है. हाँ, everyone is happy. We all will be celebrating different festival, taking care of the nature.
Now, we celebrate a lot of our festival, and one of such festival is Magh Bihu. It is a harvest festival. Now, kids, harvest festival जब फसल की कटाई होती है, यूजुअली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जब फसल अच्छा होता है, उसकी कटाई होती है, तो पीपल आर वेरी हैप्पी कि इतने महीनों की मेहनत अब हमें कुछ दे रही है, सो द पीपल आर वेरी हैप्पी। और टू सेलिब्रेट दैट हैप्पीनेस, दे सेलिब्रेट दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल ना। और ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इन आसाम इट इज नेम्ड बाय माघ बिहू। ओके, इन अदर प्लेसेस इट इज नेम्ड एज अ लोरी। So, Oroku is the first day of Magh Bihu. Magh Bihu is a harvest festival and it is generally celebrated for 2-3 days. So, the first day होता है इस माघ बिहू फेस्टिवल का, that is known as a Uruka. Okay, and during on that day in the evening, people gather, they prepare the meal together, a community meal, और एक hut बनाते हैं using bamboo. हाँ, and that temporary hut is called as a भेला घर। और यहाँ पे ग्रैंड फीस्ट प्रिपेयर होता है। everyone they eat, they enjoy, they dance together and celebrate the harvest festival, the first day of harvest festival, which is known as a Uraka. सिमिलरली आप देखोगे कि सिक्किम में जब ये हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं ना, तो उसे खेत से काटना होता है। सो इन सिक्किम द पीपल कॉल सम एक्सपर्ट्स। अगर कोई एक्सपर्ट ये काटने का काम करे, दे आर वेरी स्किल्ड पीपल, तो ये काम जल्दी होगा। ठीक है। एंड these people in Sikkim who are very skilled in cutting the crops, they are known as a khetala. They are known as a so with the help of these people who are known as a khetala, the harvesting becomes easy and fast ना। they are, क्योंकि वो लोग experts हैं और हार्वेस्टिंग जल्दी और इजी वे में हो जाता है। So again here you can see there is an example which helps to develop a strong bonds among the people. It builds unity among the people. So this chapter has came to an end. So what we have learned from this chapter? Helping each other. We all should be kind and support one another. हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। केयरिंग फॉर एनवायरनमेंट, साथ ही साथ हमें नेचर का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपना सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए एंड वी शुड प्लांट ट्रीज, वी शुड सेव वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, we all should work as a team. Okay, so helping or working together as a team, it builds a strong and a happy community. We all should work together, we all should celebrate festivals together, we should share the happiness. Okay, now we should respect everyone, we should be polite, we should be helpful, we should respect everyone. Okay, and one more thing, uh, we should plant at least this one Mahotsav, we should try to plant at least one plant in your garden or in a small pot in your balcony. Okay, so
At last, when we work together and care for others, our world becomes happier and stronger. So अगर हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, this world will become very happy and a strong bond will develop. So if you have enjoyed this lesson, like the video and subscribe for more fun videos. See you in the next class. Till then, bye. Take care.